हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, आपका लाइव सेशन शुरू होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट जुड़िए, जुड़ जाइए बच्चों फटाफट। आपका लाइव सेशन शुरू होने वाला है। चलिए जुड़िए जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रॉक्सिमा क्लासेस स्वागत करता है। ठीक है बच्चों, प्रॉक्सिमा क्लासेस आपका स्वागत करता है मेरे प्यारे बच्चों। आप फटाफट जुड़ जाइए, आज का सेशन शानदार होने वाला है। छठा सेट है केमिस्ट्री का बच्चों, छठा सेट। ठीक है, इससे पहले अगर आप 5 सेट नहीं देखे हैं, अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप 5 सेट देख लीजिए। ये अगर इस साल एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, आप लगातार बने रहेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, रोज 7 बजे अब लाइव आने वाला है, जब तक 1 तारीख तक आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। केमिस्ट्री का रोज लाइव क्लास आएगा 7 बजे। ठीक है, शाम में। ठीक है बच्चों, 7 बजे शाम में रोज क्लास लाइव आएगा आपका केमिस्ट्री का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे। ठीक है, एक बार जरा हम सबको आवाज दे रहे हैं। वाई नोट विनीता, वाई नोट भी जुड़ेंगे। वाई नोट पता नहीं कौन है बाबू। राजा, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, सिसमनी, सुस्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, रागिनी, साइमा, सानिया। ठीक है, सभी बच्चे हमारे निशा जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप जो है सेशन में लगातार बने रहे हम हमारे साथ। ठीक है, राजा राजा भी जुड़ेंगे। ठीक है, राजा जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा। चलिए सिंघानिया, एस सिंघानिया, मोनू, ठीक है, सुमित आप भी जुड़ जाइए। छोटू, ठीक है, बहुत अच्छे, कल आप क्लास में थे, हम देखे थे आपका, बहुत अच्छा बच्चों। इसी तरह से आप लगातार जुड़िए हमारे साथ। हमारा आप हमारे क्लास में जुड़िएगा, हमें थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगा तो हम भी लगातार आपके लिए सेशन लेकर के आएंगे। चलिए वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। राजनंदिनी आपका भी। ठीक है, चलिए बच्चे आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा क्वेश्चन। आप अगर इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट का संरचना कैसी होती है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टोहेड्रल, हेक्सागोनल या क्यूबिक। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। जितने भी हमारे सेट हैं, आपके इससे पहले 5 सेट डाले हैं इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश माध्यम के अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए ये सेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है और आंसर भी है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। ठीक है रागिनी, ठीक है बहुत अच्छा। और आप लोग का जो सानिया, ठीक है, साइमा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ते हैं क्लास से, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हम यही कामना करेंगे कि आपका मार्क्स जो है विनीता, ठीक है, विनीता भी जुड़ती है, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, एक का बिल्कुल, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, लगभग लगभग सभी बच्चे का सही कमेंट आया है। एक का हेक्सागोनल, वीरेंद्र बिल्कुल सही जवाब है हेक्सागोनल। ठीक है, राजा फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, रोशन फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। सुमित, ठीक है, छोटू, मोनू, सभी जुड़ जाएंगे। बवारा पार्टी, सब सारे के सारे आ जाइए फटाफट। ठीक है, एस सिंघानिया कहाँ है, आ जाइए। चलिए हाय सभी को, एवरीबॉडी हाय। ठीक है बच्चों, सभी को एक साथ। चलिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कण के आयतन का अनुपात कितना होता है। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ए बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल इज। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 0.32, 0.68, ठीक है, 0.35, 0.65। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। साइमा, सानिया, ठीक है, फटाफट जवाब देंगे। निशा फटाफट, दीपक, वीरेंद्र, राजा, विनीता, वाई नोट, सत्या, पंकज, सभी बच्चे जितने भी हैं सारे के सारे जुड़ जाइए और फटाफट कमेंट कीजिए। 2 का, जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन कमेंट आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 0.68 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही टीटीआई है। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन बहुत टीटीआई है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है
बाष्प घनत्व, ठीक है बच्चों, कह रहा है बाष्प घनत्व। देखिएगा, बाष्प घनत्व का अपेक्षिक अवयव समानुपाती होता है किसके? घुल्य के मोल प्रभाज के, घोलक के मोल प्रभाज के, घोलक के मोललता के, या घोल के नॉर्मेलिटी के। ठीक है, नॉर्मेलिटी के। मोललता यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मोल प्रभाज है। ठीक है, क्लियर बच्चों? घुल्य के मोल प्रभाज, घोलक के मोल प्रभाज, घोलक के मोललता, घोल के नॉर्मेलिटी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 3 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, 3 का ए घुल्य के मोल प्रभाज के, बिल्कुल सही जवाब। लगभग सारे बच्चे का राइट आंसर आया है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नॉमरिकल है। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर आपका नॉमरिकल है। देखिएगा, कह रहा 1 किलोग्राम जल में, यानी 1 केजी आपका H2O है, 1 केजी H2O में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए कि एथेनॉल का मोल प्रभाज 0.25 हो जाए। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जिनका 638.89 ग्राम है, लगभग बच्चे का सही है। जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, एकदम TDI फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला TTI। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अभिव्यक्ति सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू? आपके सामने 4 ऑप्शन है, I बराबर QT, I बराबर Q बटा T, I बराबर 1 बटा QT, और चौथा है I बराबर T बटा Q। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा I बराबर QT। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़े हैं आप, I बराबर QT, यहाँ पर भी आपको I बराबर Q बटा T ही पढ़ना है। ठीक है, ये फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम और प्रथम नियम से रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों, I बराबर Q बटा T। ठीक है, जहां I धारा है, Q आवेश है, T समय है। चलिए बच्चों एकदम 6 नंबर लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप। ठीक है, वीरेंद्र खाएगा लॉलीपॉप कि मोनू खाएगा? छोटू लॉलीपॉप खाएगा रे। जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाऊ सतह बनाता है? कॉपर, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट। एकदम फटाफट का मतलब फटाफट होता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट बिल्कुल राइट, लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है। जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाऊ सतह बनाता है? धातु का ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा बना लेता है बच्चों? जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु अपने आप, देखिए फंस चुके हैं बहुत सारे बच्चे, कॉपर मारे हैं जो बिल्कुल गलत है, चांदी भी गलत है, सोना भी गलत है, एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। अपने आप को जो है जंग से बचाने के लिए खुद ऑक्साइड बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है कौन बच्चों? एल्यूमिनियम बना लेता है। ठीक है, कॉपर का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिंक का। ठीक है, फंसिएगा मत बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एकदम TTI का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन 7वें नंबर आपका स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा एकदम TTI का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, एकदम TTI का स्क्वायर, इसको आप कर लीजिएगा, अगर इसको मिस करिएगा तो पछताइएगा। द हाल्फ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए एरो बी के लिए अर्ध जीवन काल बराबर होगा किसके? हमको तो नहीं लगता है किसी से गलती होने जा रहा है, इतना बार रटे हो तुम, इतना बार रटे हो कि ये क्वेश्चन तो तुम्हारे जेहन में छप चुका होगा। ठीक है सानिया, ठीक है साइमा, बिल्कुल बिल्कुल रागनी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम तागड़ा आप लोग का तैयारी है, इसी तरह से अपना जो है तैयारी को आप परखिए। ठीक है बच्चों, आप अपने तैयारी को परखिए, साइमा अपने तैयारी को परखिए, सानिया अपने तैयारी को परखिए, मोनू, छोटू, ठीक है, सभी बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं सभी को हम बोल रहे हैं, राजा, विनीता, दीपाल, वीरेंद्र, जितने भी सत्या, पंकज, बाय नोट, ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो हैं अभी जो लाइव है हमारे से जुड़े हुए हैं, वो सब अपनी तैयारियों को परखिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, और जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं मेरे बच्चों, वो एकदम मेहनत से पढ़िए। देख लीजिए भैया लोग को, सीनियर लोग को, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप भी उसी हिसाब से मेहनत करिए ताकि आपको जो है कामयाबी मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है बच्चों, फटाफट बच्चों कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट मेरे बच्चों। प्रतिफल के संतुलन सांद्रण को बढ़ाता है, एक्टिवेशन ऊर्जा को कम करता है, प्रतिक्रिया मैकेनिज्म को परिवर्तित नहीं करता है, अभिकारकों के टकराने की तीव्रता बढ़ा देता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्प्रेरक का क्या कार्य है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर ऑप्शन है 8 का। आपका चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल एकदम तागड़ा है, ऊर्जा को कम करता है, एक्टिवेशन ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, कोलाइड कण का व्यास किसके बीच होता है, व्यास है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए डायमीटर। देखिए बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी में गलत दिखे आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इंग्लिश जो मीडियम रहता है उसी को वैलिड किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आपको लगे कि क्वेश्चन रॉन्ग है आप इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर कितना होता है कोलाइड कण का बच्चों, कितना कितना के बीच में, फटाफट कमेंट कीजिए। वीरेंद्र, राजा, दीपक, मिनिता, वाइनोट, सत्या, पंकज, ठीक है, सब, निशा, फटाफट कमेंट कीजिएगा, रागिनी, साइमा, सानिया, फटाफट कमेंट करिए। कोलाइड कण का व्यास किसके बीच होता है, कितने का बीच होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट है, 1 से 100 nm, ठीक है बच्चों, नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडसोर्प्शन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। भौतिक अधिशोषण क्या है, एडजोर्बेंट तथा एक्जोर्बेट के बीच कमजोर आकर्षण बल। देखिए बच्चों, एडजोर्बेंट तथा एक्जोर्बेट के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, यह स्वभाव से इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण होता क्या है, ठीक है बच्चों, जो भौतिक रूप से अधिशोषित होता है, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है एडजोर्बेंट तथा एक्जोर्बेट के बीच कमजोर आकर्षण बल, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, एकदम टीडीआई है, एकदम बच्चों धातुओं के निष्कर्षण से ये क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम जो है इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है, किसके लिए, एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करने के लिए, विद्युत चालकता कम करने के लिए, एनोड प्रभाव को कम करने के लिए, एल्यूमिना से अशुद्धियां दूर करने के लिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बच्चों, आज आपका 9 बजे रात में, ठीक है, आपका हिंदी टॉप 50 सिर्फ 20-25 मिनट का क्लास है बच्चों। 20 हम आपका समय, देखिए हम ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आपका एग्जाम है, हम समझ रहे हैं, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव सोच सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर से सिलेक्टेड है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, आप टाइटल देख लीजिए, आप जाकर के देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर कि आपका थंबनेल में लगा हुआ होगा चैप्टर का नाम, ठीक है बच्चों। 50 एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 30 मिनट का क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव, 30 या 25 28 मिनट का क्लास होगा बच्चों, आपका 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। आप उन 50 ऑब्जेक्टिव में देखिए कि आप कितना सही कर सकते हैं ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 95 नंबर दिला सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए आज रात 9 बजे रेडी रहिएगा, ठीक है। 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास और 9 बजे जो है आपका हिंदी का क्लास लाइव रहेगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लगातार आपके लिए बोलते रहते हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप भी उस मेहनत को सफल बनाइए, आप खुद भी मेहनत कीजिए ताकि हमारा आपके फादर का, आपके मदर का नाम रोशन हो पाए, ठीक है बच्चों। आप मेहनत कीजिए, हम यही चाहते हैं आप जो है 450 मार्क्स कम से कम लाए, ठीक है। चलिए 11 का एज जिनका जिनका भी है बिल्कुल सही, एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करने के लिए। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कौन भारतीय साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चिली साल्ट पीटर, भारतीय साल्ट पीटर के नाम से नहीं, चिली साल्ट पीटर नहीं, भारतीय साल्ट पीटर। नया क्वेश्चन आया है, एकदम यूनिक, बाजार में पहली बार, ठीक है बच्चों। आप चिली साल्ट पीटर पढ़े थे, यहाँ पढ़ना बोल रहा है भारतीय साल्ट पीटर क्या होता है, ठीक है बच्चों। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, KNO3 को
कहा जाता है भारतीय सॉल्ट पीटर। क्लियर बच्चों, 12 का सी इज द राइट आंसर। चलिए, जल के कड़ापन का कारण है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, SCO3 माइनस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। ठीक है, एकदम TTI है, एकदम TTI है बच्चों। ये क्वेश्चन एकदम छप सकता है एग्जाम में, इसको आप लिखिएगा। जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं वो भी लिखिएगा, और जो अगले साल देने वाले हैं वो भी लिखिएगा। एकदम कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयन के कारण जल जो होता है खारा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन एकदम TTI मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, ये पूरा सेशन इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर इस सेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं 6 सेशन, तो उसके बाद आपका 4 सेशन और बचता है। लगातार 4 दिन 7 बजे से आपका लाइव रहेगा क्लास लगातार। ठीक है बच्चों, यानी जब तक आपका केमिस्ट्री का क्लास कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक यानी एग्जाम नहीं हो जाता है, आपका क्लास चलते रहेगा। रोज 7 बजे आपका लाइव रहेगा केमिस्ट्री का क्लास। ठीक है, अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? उदासीन, लुईस अम्ल, लुईस भस्म, द्विधर्मी ऑक्साइड। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। अमोनिया किस रूप में कार्य करता है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, लुईस भस्म की तरह काम करता है। लुईस भस्म इज द राइट आंसर। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। कह रहा है, जब कॉपर पर क्या होता है? जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3, N2O5। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट। ठीक है, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मिस प्रिंट है, आपको सब जगह F दिखता होगा। ठीक है, ये A रहता है। ठीक है, क्लियर बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है मेरे रसगुल्लो? बिल्कुल सही, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लगभग बच्चे का सही आंसर आया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। इनमें किसका क्वथनांक कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, कह रहा है इनमें किसका क्वथनांक सबसे कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट आप जानते होंगे बच्चों, जिस तापमान पर वो खदकना शुरू हो जाए वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलिए, 16 का फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, जल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2SE है, H2T है, ठीक है, H2TE है। आप इतने सब क्वेश्चन जो है नया नया देख रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। H2TE इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे कम क्वथनांक होता है। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था। जो बच्चा गलत करेंगे उसको हम इनाम देंगे क्लास में, कैडबरी सिल्क। ठीक है, गलत करना है मगर। ठीक है, क्रोमियम का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं, जिसका गलत हुआ उसको हम क्लास में कैडबरी सिल्क देंगे, कंफर्म बच्चों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है +4, दूसरा ऑप्शन है +5, तीसरा ऑप्शन है +6, चौथा है +7। बिल्कुल राइट आंसर है, +7 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, +7 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस की पर्याप्तता अधिक है? हीलियम, नियम, ऑर्गन, क्रिप्टन। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हवा में आयतन के अनुसार पूछ रहा है बच्चों, हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस की पर्याप्तता सबसे अधिक है? ऑर्गन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑर्गन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑर्गन। यहाँ पे नियम की जगह नियॉन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नियॉन हो जाएगा, नियॉन। सारा का सारा अक्रिय गैस है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि अक्रिय कौन ऐसा जो अक्रिय गैस है हवा में नहीं पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कौन ऐसा जो है हवा में नहीं पाया जाता? अक्रिय गैस हवा में नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा अक्रिय गैस है सबसे भारी है? ठीक है, ये हवा में नहीं पाया जाता है। जी हाँ, कौन सा बच्चों? फटाफट बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, किसका विटामिन B12 जटिल यौगिक है? क्रोमियम 3+, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट है बच्चों, क्रोमियम है। आपके सामने किसका विटामिन B12 एक जटिल यौगिक है? आपको सही बताना है, विटामिन B12। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। 19 का कोबाल्ट 3+ का जटिल यौगिक है। किसका जटिल यौगिक है मेरे प्यारे बच्चों? कोबाल्ट 3+ का। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन
इनमें से कौन जो है द्युक लवण है, ठीक है, यहाँ पे छूट चुका है। इनमें से कौन द्युक लवण है, द्युक लवण है बच्चों, द्युक लवण लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश वाला हम पहले ही बोले हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा। जब आपका एग्जाम होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर देखेंगे। इन बातों को मेरा ध्यान दीजिएगा। लाइव क्लास करने से यही फायदा होता है बच्चों, क्योंकि हम आपके फेस टू फेस आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है इनमें से द्युक लवण कौन सा है, देखिएगा और बताइएगा। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। आपको पता है पोटास एलम जो होता है, पोटास एलम को कहा जाता है क्या, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। क्या होता है पोटास एलम, पोटास एलम जो है फिटकिरी होता है, ठीक है बच्चों। 20 का जो है बिल्कुल सी हो जाएगा। अब बोलेगा सर कैसे होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, 4 किया कितना हो जाएगा 12। देखिएगा सब जगह से हम 2 2 हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 2 हटाएंगे 12, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं फिर से। एक दिन और बताए थे हम इसको KSO4, देखिएगा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे SO4 3 है, यहाँ पर एक 4 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं SO4 का होल ट्वाइस। अगर दिक्कत होगा बच्चों तो जरूर बोलिएगा। देखिए इसीलिए द्विक लवण बना लेता है। पोटेशियम 1 हो गया क्योंकि 2 था, एल्यूमिनियम भी 1 हो जाएगा, यानी KAl हो जाएगा, KAl, ठीक है बच्चों, KAlSO4 का होल ट्वाइस, और इधर हो जाएगा 12H2O, ठीक है बच्चों, 12H2O, 12H2O इसलिए हो जाएगा, ठीक है, 12H2O हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाफ हाफ कट रहा है, इधर से भी 2 कट गया, ठीक है, इधर से भी 2 कट गया, 2 यहाँ पे से भी कट गया, और 2 2 इधर कॉमन लेके इधर से भी कट गया। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पोटेशियम 1 बचेगा, सल्फर SO4 कितना है 3 इधर है, 4, टोटल कितना है 4, तो 4 में से कितना बचा 2, इसीलिए द्वियुक लवण कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया, बाकी किसी में ऐसा जो है नहीं होगा। जिस यौगिक में ऐसा लक्षण दिखे आप समझ जाइएगा कि द्वियुक लवण का उदाहरण है, डबल साल्ट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन क्लियर कर दिए। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है एकदम, मगर अब बात है ब्यूट 1 in 3 आइन, आपको इसका आयोपिक नेम लिखना पड़ेगा, संरचना बनाना पड़ेगा, तभी ना सिग्मा तथा पाई 1 की संख्या निकालिएगा। फटाफट इसका संरचना निकाल करके आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ब्यूट 1 in 3 आइन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है बच्चों। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आ रहा है, बी इज द राइट आंसर, 7 सिग्मा और 3 पाई बंध होता है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर कह रहा है वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन की बीच की दूरी महत्तम हो। एकदम TTI क्वेश्चन है, एकदम TTI है और जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच सबसे लंबा दूरी किसके बीच होता है, इथेन, इथीन, एथाइन, बेंजीन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, बेंजीन। एकदम सही जवाब है बच्चों एथेन, एथेन जो है एथेन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अस्थायी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है बच्चों, इनमें से सबसे कौन अस्थायी कार्बोकेटाइन है, प्लस CH3, R प्लस CH2, R2 CH प्लस या R3 C प्लस। चलिए 23 का बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों एक R का वैल्यू क्या होता है, CnH2n प्लस 1 होता है, ठीक है। आप देखिए इसका जो है पूरा जो है आपका इसका पूरा हो जाएगा, एक भी हाइड्रोजन शेष नहीं रहेगा, इसलिए सबसे अस्थाई कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कार्बन पर आयन, इसमें हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए सबसे अस्थाई हो गया। आप इस एक क्वेश्चन सीख लीजिए कि जब भी कार्बोकेटाइन अस्थाई पूछेगा तो जिसमें हाइड्रोजन सबसे कम रहेगा वही सबसे अस्थाई कार्बोकेटाइन होगा। चलिए बच्चों 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे रसगुल्लो। अल्कोहल के निर्जलीकरण का कर्म क्या है, अल्कोहल का निर्जलीकरण का कर्म पूछ रहा है आपको। इसका सही जवाब ये आपका नहीं होगा बच्चों, ये आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इनमें से किसमें अस्टर बंधन है, एकदम TTI, ठीक है एकदम TTI। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बच्चों, सभी बच्चों जितने भी बच्चे लाइव है अभी सब कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी, इनमें से किसमें एस्टर बंधन है, नायलॉन, PVC, टेरिलीन, बैकेलाइट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट कीजिए।
चलिए बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब जवाब है। ठीक है बच्चों, लगभग बच्चों का सही जवाब आ रहा है। ठीक है, जिनका 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 बच्चों क्या है ऑप्शन, जिनका 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 सी ऑप्शन है, टेरिलिन, बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, टेरिलिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन, केवल आरएनए में इनमें से कौन सा भस्म उपस्थित रहता है? सिर्फ आरएनए है और पूछ रहा है कौन सा भस्म उपस्थित रहता है? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थाइमिन। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी जी, एकदम आज रात 9 बजे एकदम लाइव क्लास चलने वाला है, हिंदी टॉप 50। आप देख रहे होंगे, लगा हुआ होगा पहले से जो है लाइव किया होगा सेशन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे केवल आरएनए में इनमें से कौन भस्म उपस्थित रहता है? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थाइमिन। 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, यूरेसिल। यूरेसिल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 27वां नंबर, पेनिसिलिन है क्या? ये हार्मोन है, दर्द निवारक दवा है, एंटीबायोटिक है या एंटीबॉडी? एकदम टीटीआई है। देख लीजिए हम आपके लिए कितना टीटीआई क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं। पेनिसिलिन क्या है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, एंटीबायोटिक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आज, फटाफट जवाब दे दीजिए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। इतना स्पीड हम सेशन कराए हैं कंप्लीट, सोच लीजिए 20 से 25 मिनट में आपका 28 क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या होता है जब में पढ़ चुके हैं, फटाफट कमेंट कीजिए सभी एक बार। निशा, बायनोट, विनीता, राजा, दीपक, विनंदर, पंकज, इंदु, राजनंदिनी, प्रियांशु, सभी, रागिनी, साइमा, सानिया, सभी बच्चे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर फेनॉल प्राप्त होता है। तो बच्चों हमारा आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है। ये आपका छठा सेट था। कल 7 बजे केमिस्ट्री का 7वां सेट रहेगा। बायोलॉजी वाले बच्चे का भी लाइव चल रहा है और रात में 9 बजे आपका आज से रोज जो है लाइव रहेगा, हिंदी और फिजिक्स अल्टरनेट करके रहेगा आपका बच्चा, आपका लास्ट तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपका इसी टाइप से चलते रहेगा। चलिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को वॉच करने के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक शुभ रात्रि।